देखिए बाबू, आज हम आपके सामने जो है क्लास 10th के जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सब लेकर आए हैं। इसको आपको पूर्ण रूप से याद कर लेना है। हमारे 10th के बोर्ड में जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो आते हैं वो 20 से 25 नंबर के आते हैं। तो आप इन फार्मूलों को पढ़ लीजिएगा, तो इनके माध्यम से आप सारे फार्मूलों को माध्यम से जो है जितने प्रश्न है उस सब को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टाइप नंबर 1 हमारा फार्मूला है कि हम जो है त्रिकोणमिति का अध्ययन जो करते हैं इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे, इसमें किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो याद रखना है क्या बाबू कि अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है तो इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जो सामने जो रहता है भुजा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग जो है कर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और जो थीटा जहां पर बनता है तो थीटा के सामने हमारा जो है लंब कहलाता है। याद रखना आपको कि अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और जो थीटा है उसके सामने जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और बाकी जो शेष बच गया आपका वो हमारा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर जो है कोई त्रिभुज थीटा को चेंज कर दिया जाए, अगर थीटा पी को माना जाए तो ये थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, और ये जो आपका शेष भुजा जो बचा ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इस प्रकार समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण ये तीनों में हमारा जो है संबंध होता है। देखिए संबंध क्या होता है। लंब, आधार और कर्ण में संबंध आपका ये होता है बाबू कि लंब बराबर हमारा होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। आधार बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बाबू अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। और कर्ण बराबर आपका फॉर्मूला होगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये हमारा होता है लंब, कर्ण और आधार में संबंध। देखिए, कर्ण को सूची जो किया जाता है वो डिनोट किया जाता है H से, आधार को डिनोट जो किया जाता है वो किया जाता है B से, और लंब को डिनोट जो किया जाता है वो किया जाता है P से। ये तीनों फार्मूला को आपको याद रखना है, याद रखना। चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बाबू, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। याद रखना है आपको कि हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या जो होती है वो 6 होते हैं। ठीक है, हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में, वो कितने होते हैं? 6। सबसे पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बाबू P बटा में H। P का मतलब हुआ लंब और H का मतलब हुआ बाबू कर्ण। और साइन का ही हमारा अपोजिट जो होता है वो होता है आपको बाबू कोसेक थीटा। ठीक है, तो उल्टा करेंगे तो H हमारा चल जाएगा ऊपर और P हमारा जाएगा नीचे। इस प्रकार बनेगा कर्ण बटा में लंब। ठीक है, एक और यहां से फॉर्मूला पूछ देता है कि 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक मतलब 1 का कोसेक, 1 बटा कोसेक मतलब 1 बाई कोसेक, तब हमारा फॉर्मूला बनकर आएगा साइन थीटा। और आपका जो है 1 बाई साइन थीटा, तब बनकर हमारा फॉर्मूला आएगा कोसेक थीटा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर हमारा फार्मूला आता है B बटा H। B का मतलब हुआ आधार और H का मतलब हुआ बाबू कर्ण। ठीक है, और कोसेक थीटा का हमारा उल्टा जो होता है वो होता है आपका सेक थीटा। उल्टा करने का मतलब H चल जाएगा फॉर्मूला में ऊपर और B आ जाएगा नीचे। H का मतलब कर्ण और B का मतलब हुआ आधार। अब देखिए इसी का अपोजिट यहां लिख देते हैं, 1 बाई कॉस थीटा बोलेगा तब फॉर्मूला क्या लिखेंगे? सेक थीटा। और 1 बाई सेक थीटा बोलेगा तब लिखाएगा हमारा कॉस थीटा। इसी प्रकार से अगर tan थीटा के लिए फॉर्मूला पूछेगा तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। P का मतलब बाबू
लंब और बी का मतलब हुआ आपको आधार। tan का अपोजिट पूछ दिया तो tan का उल्टा cot, तो b चल जाएगा ऊपर और p आ जाएगा नीचे। आधार बटा में लंब 1 बटा tan थीटा, तब आपका होगा cot थीटा, और 1/cot थीटा, तब आपका होगा tan थीटा। चलिए देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। हम कहें क्या कि साइन थीटा वाला फार्मूला होता है p बटा में h, और कॉसेक थीटा वाला फार्मूला होता है h बटा में p। यदि हमको कॉसेक का उल्टा करना होगा तब फार्मूला होगा साइन, और साइन का उल्टा करेंगे तब हमारा फार्मूला होगा कॉसेक। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है b बटा में h, और सेक थीटा बराबर होता है h बटा में b। अर्थात कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है कॉस। अब देखिए tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p बटा में b, और cot थीटा बराबर होता है b बटा में p। मतलब tan का उल्टा करेंगे तब आएगा cot, और cot का उल्टा करेंगे तब क्या आएगा tan। इसी प्रकार बाबू एक चीज और याद रखना है, यदि हम ऊपर में लिखे साइन थीटा और नीचे में लिखते हैं cos थीटा, तब हमारा फार्मूला बनकर आता है tan थीटा। अर्थात साइन बटा cos तब बनकर क्या आएगा tan आएगा। अगर इसको उल्टा कर दें cos थीटा बटा में साइन थीटा, तब यहां से फार्मूला बनकर आएगा cot थीटा। cos बटा में साइन तब लिखेंगे cot, और साइन बटा में cos तब क्या लिखेंगे tan थीटा। चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बाबू, अब आपको याद रखना है क्या कि अगर हम साइन थीटा गुना में cos थीटा करते हैं तब हमारा वैल्यू जो आता है 1 आता है, और cos में अगर sec से गुना करेंगे तब भी हमारा वैल्यू 1 आएगा, और tan में cot से गुना करेंगे तो भी हमारा वैल्यू 1 आएगा। देखिए कैसे से हम लिखे हैं पहला फॉर्मूला क्या बाबू, यदि हम साइन में cosec से गुना करते हैं तब वैल्यू कितना आता है 1 आता है। इसका देखिए हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं फॉर्मूला को। साइन थीटा इंटू में cosec थीटा बराबर कितना होता है बाबू 1। देखिए कैसा है ऐसे, अब जानते क्या है कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। कुछ देर पहले आपको बताया कि 1 बटा में cosec थीटा, तब हमारा क्या होगा साइन थीटा, और इंटू में आपका लिखा हुआ है cosec थीटा। अब देखिए cosec से cosec खत्म हो जाएगा, रिजल्ट हमारा कितना बचेगा 1 बचेगा। तो याद रखना आपको, साइन में cosec से गुना करेंगे तब वैल्यू होगा 1, cos में sec से गुना करेंगे तो भी वैल्यू आएगा 1, और cot में tan से गुना करेंगे तो भी हमारा वैल्यू कितना आएगा 1 है। चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू अब देखिए हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात को, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके कुछ कुछ मान होते हैं। इसमें साइन 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान, cot जो है 0 डिग्री का मान, cotec 0 डिग्री का मान, ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान। तो ये सब हमारे बोर्ड की परीक्षा में बहुत क्या कहते हैं पूछे जाते हैं। तो देखिए जो है साइन बताते हैं सबका वैल्यू क्या क्या होता है टेबल के अनुसार, इसको आपको याद रखना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है बाबू वो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। केवल आपको 3 याद रखना, बाकी को उल्टा कर देना है। वैल्यू किसको याद रखना है, साइन थीटा का साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। उसी प्रकार से याद रखना आपको cos थीटा का वैल्यू, cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, और cos 90 का मान 0। अब एक लास्ट आपका रखना है tan थीटा का मान। tan 0 का मान 0 होता है, tan 60 का मान 1/3 होता है, tan 45 का 1, tan 60 का √3, और tan 90 का वैल्यू अपरिभाषित होता है। अब क्या कर देना है, cot sec और cosec ये दोनों में सबको उल्टा कर देना है। जैसे कि हमारा tan का उल्टा cot होता है, तो वैल्यू सब कट जाएगा। 0 डिग्री है तो cot में क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 कहने का मतलब अनडिफाइंड होगा, तो हमारा cot 0 का मान होगा अनडिफाइंड। cot 30 डिग्री का मान देखेंगे तो क्या करेंगे, tan का उल्टा, तो √3 है तो √3 चल जाएगा ऊपर, और 1 कहाँ जाएगा नीचे। cot में 45 का मान लिखने के लिए tan का क्या कर देंगे उल्टा, तो नीचे में 1 है, 1 का उल्टा 1 आएगा,
उसी प्रकार से 60 डिग्री में 1/√3 हो जाएगा कॉट का वैल्यू, और कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको सेक जो होगा कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो जितना कॉस का वैल्यू होगा सेक अनुसार को क्या कर देना, उल्टा कर देना है। ऐसे सेक जो है 0 डिग्री का मान 1, ठीक है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस देखिए 30 का वैल्यू √3/2 है, तो सेक में क्या हो जाएगा, उल्टा 2 चल जाएगा ऊपर और √3 कहाँ जाएगा, नीचे। उसी प्रकार से इसमें देखिए √2 चल जाएगा ऊपर और 1 कहाँ जाएगा, नीचे। तो हमारा साइन कॉस टेन याद रखना है। बाकी आपका जो है साइन को उल्टा कॉसेक और टेन को उल्टा कॉट और कॉस को उल्टा सेक होता है। बाकी 3 फार्मूला जो है आपको अपोजिट कर देना है और 3 को आपको याद कर लेना है। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला की ओर। अब आपको फॉर्मूला में याद रखना क्या कि साइन जो है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो आपको होता है वो होता है कॉस थीटा। उसी प्रकार से अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा पूछेगा तब बन जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। अगर पूछ दे tan 90 माइनस थीटा तब हमारा बनता है कॉट थीटा, और उसी प्रकार से अगर कॉट 90 माइनस थीटा पूछेगा तब हमारा होगा tan थीटा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ दे सेक 90 माइनस थीटा तब ये कन्वर्ट हो जाता है कोसेक थीटा में, और कोसेक 90 माइनस थीटा पूछ देगा तब ये कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे फार्मूला की ओर, इतना आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए बाबू आगे फार्मूले की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा फार्मूला जो है ट्रिगोनोमेट्री अनुपात को फार्मूला पढ़ेंगे, जिसमें जो है ट्रिगो के कुछ कुछ दिया जाता है, उसको प्रूफ करने का भी काम करेगा। इसमें हम लोग सबसे पहले संबंध पढ़ेंगे इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू होगा 9। सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला ये पूछा जाता है बाबू, कनेक्टिव में पूछ देता है साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। उसी रूप में क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस है, इधर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे, अब हमारा इधर जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, इधर कन्वर्ट होगा तो किसमें चल जाएगा, माइनस में। तो अच्छा साइन को भेज दिए कॉस को भेजेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि एक फॉर्मूले से आपको एक 3 फार्मूला बना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब tan स्क्वायर को उधर भेज देंगे इक्वल के उधर पट्टी, एलएचएस इधर तरफ इधर भेजेंगे तो आरएचएस तरफ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 1 बराबर आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब आपको फॉर्मूला में ये पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना फॉर्मूला होगा, तो क्या बताइएगा, 1 बताइएगा। इसी रूप में देखिए आपका जो है हम क्या करते हैं कि tan इधर आपका 1 है, 1 रहने देते हैं, सेक स्क्वायर को इधर ले लाते हैं, तो 1 माइनस क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें से दोनों में से क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस जो है सेक स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर में, और ये 1 प्लस में था कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, बराबर बचेगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। माइनस और माइनस खत्म, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तब हमारा फार्मूला बनकर आएगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तब क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट और कॉसेक में, कॉट और कॉसेक में क्या होता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तब हमारा फार्मूला बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फार्मूला बनता है 1। इस प्रकार आपके फार्मूले हैं, ठीक है। अब इन्हीं से सारे फार्मूले बनेंगे, इतना आपका महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको क्या करना आपको याद कर लेना है, ठीक। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।